उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस माफिया की कभी प्रयागराज में तूती बोलती थी, उसको पुलिस और मीडिया की मौजूदगी में मौत के घाट उतार दिया गया। अतीक और अशरफ को जानने वाले अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि जितनी उन दोनों की उम्र नहीं थी, उससे अधिक उनके ऊपर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक का लंबा सियासी इतिहास भी रहा है। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज तांगा चलाते थे। कहा जाता है कि अतीक खुद अनपढ़ था, लेकिन इतना महत्वाकांक्षी था कि पैसों की खातिर जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद वह कुछ ही दिनों में अपराध जगत का बेताज बादशाह बन गया था। उसने अपने अलावा छोटे भाई अशरफ और बाद में बेटों को भी क्राइम की दुनिया में एंट्री कराई। इसके बाद वो भी अतीक की तरह अपराधी बन गए। अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। पिता के नक्शे कदम पर चलने की वजह से अतीक के खिलाफ साल 1983 में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। उस वक्त उसकी उम्र महज 18 साल थी। कुछ ही सालों में अतीक के गुनाहों की तूती बोलने लगी तो वह जिले की लॉ एंड ऑर्डर के लिए खतरा बन गया। अतीक ने अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए राजनीति को कवच के तौर पर इस्तेमाल किया और अपराध व राजनीति के दम पर अरबों का साम्राज्य खड़ा कर लिया। साल 1989 में हुए यूपी के विधानसभा चुनावों में इलाहाबाद सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बन गया। हालांकि 1989 के चुनाव में तत्कालीन पार्षद और अतीक जैसा ही आपराधिक छवि के चांद बाबा भी मैदान में उतरा था, लेकिन आरोप लगता है कि अतीक को यह बात नागवार गुजरी थी। उसने वोटिंग के बाद नतीजे आने से पहले ही बाबा को प्रयागराज के रोशनबाग इलाके में कथित तौर पर अपने गुर्गों के साथ मिलकर गोली और बमों से मौत के घाट उतार दिया था। अतीक ने इलाहाबाद पश्चिम सीट से 1989, 1991, 1993, 1996 और 2002 में लगातार जीत हासिल की। पहला 2 चुनाव वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीता। तीसरे चुनाव में भी वह निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही मैदान में उतरा था, लेकिन एसपी-बीएसपी गठबंधन ने उसे अपना समर्थन दिया और उसके खिलाफ कोई प्रत्याशी नहीं खड़ा किया। 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया था। वहीं 2002 में अतीक अहमद ने डॉक्टर सोने लाल पटेल की पार्टी अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। इसके बाद अपना दल ने उसे यूपी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। हालांकि साल 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान अतीक ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी में वापसी की और फूलपुर से चुनाव लड़कर पहली बार सांसद बना। इसके बाद अतीक अहमद ने जो भी चुनाव लड़ा उसे जीत नहीं नसीब हुई। 25 जनवरी 2005 को इलाहाबाद पश्चिम सीट से बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ समेत कुल 9 लोगों पर लगा। इस घटना के बाद अतीक और उसके परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए। 2007 में सत्ता परिवर्तन होने के बाद मायावती मुख्यमंत्री बनी तो उस दौरान अतीक और अशरफ को जेल जाना पड़ा। हालांकि 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद अतीक को थोड़ी राहत मिली, लेकिन वो उतनी काफी नहीं थी जिससे वो चैन से रह पाए। राजू पाल की हत्या का आरोप अतीक के गले की ऐसी फांस बनी जिससे वह अंतिम समय तक नहीं उबर सका। अतीक अहमद पर हत्या, जानलेवा हमला, डकैती और अपहरण जैसी वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगता रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 1 दर्जन राज्यों में अतीक का कारोबार फैला हुआ है। उसकी नामी और बेनामी संपत्तियां हैं। आरोप है कि रंगदारी वसूली और गुंडा टैक्स से भी उसने अरबों रुपए कमाए हैं। साल 1995 में लखनऊ के चर्चित गेस्ट हाउस कांड में भी अतीक अहमद का नाम सामने आया था। अतीक के खिलाफ 90% से ज्यादा केस नेता बनने के बाद दर्ज हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अतीक के गैंग में 120 से ज्यादा एक्टिव मेंबर हैं। गैंग के पास असलाहों का जखीरा है। अतीक के खिलाफ अब तक करीब 250 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें मायावती सरकार में एक ही दिन में दर्ज किए गए 100 से ज्यादा मुकदमे भी शामिल हैं, जिन्हें हाईकोर्ट के आदेश पर स्पंज कर दिया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों की संख्या 101 हो गई थी। इनमें से बड़ी संख्या में मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं, जबकि सबूतों और गवाहों के अभाव में कई मुकदमों में वह बरी हो चुका है। मौजूदा समय में भी उसके खिलाफ 58 केस एक्टिव हैं। इनमें से 50 के करीब मुकदमे कोर्ट में पेंडिंग हैं, जबकि बाकी मामलों में अभी जांच पूरी नहीं हो सकी है।